हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए आज के क्वेश्चंस को देखता हूँ। तो आज जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट को आपको आना ज़रूरी है। तो चलिए मैं पहले कुछ कॉन्सेप्चुअल बात करता हूँ, फिर मैं इस क्वेश्चन पे चलूँगा। तो देखें, दो तीन बात को समझें। सबसे पहली बात कि यदि आपके पास कोई फार्मूला a + b का होल स्क्वायर में और उसे आप चाहते हैं a - b के होल स्क्वायर से रिलेट करना, तो आपको पता होगा कि यहाँ यदि प्लस है तो +4ab करते हैं, और यदि इस रूट को उधर भेज दें, स्क्वायर को उधर भेज दें तो रूट हो जाएगा। और इसी के अनुसार यदि आपका यहाँ पर ये x + 1/x हो तो आप इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ये माइनस वाला, और यहाँ पे +4, क्योंकि रेसिप्रोकल जो है ए बी वो यहाँ कट ही जाना है। तो ये एक फार्मूला हुआ। दूसरा बात कि यदि हम लोग a - b को हम लोग बाहर रखें तो हम लोग इसको रूट में रखेंगे और a + b को अंदर रखेंगे और माइनस, क्योंकि हम लोग को माइनस में कन्वर्ट करना है तो -4ab। और यहाँ पर a, इसी चीज़ को यदि हम लोग इस तरह से लिखें माइनस में, तो x - 1/x ये लिखा जाएगा क्या, अंडर रूट यहाँ पे आ जाएगा हम लोगों का x - 1/x और उसका होल स्क्वायर -4। ठीक है। दूसरी बात, यदि कोई, ये तो पहला, ये दो बात आपको जानना चाहिए। तीसरा बात ये जानना चाहिए कि यदि कोई इस तरह से x + 1/x देकर n लिख दिया हो और हमसे बोले कि x³ + 1/x³ निकालने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे। देखिए, हम लोग क्या करते हैं ना कि इसका दोनों तरफ क्यूब लगाते हैं। क्यूब लगाते हैं तो ये हो जाता है a³ + b³ + 3a × b। तो a × b जो लिखेंगे वो तो रेसिप्रोकल है, कट जाएगा। और a + b, और a + b का वैल्यू मेरे पास कितना है, ये n ही है, और बराबर n³ ये हो जाएगा। ये थोड़ा कट रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं छोटा छोटा लिख देता हूँ, यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। ठीक है। अब ये इससे कट जाएगा, मेरे पास ये बचा। ये क्या बचा मेरे पास, x³ + 1/x³ = ये तो n³ है, और ये वाला जो माइनस वाला है उधर प्लस में 3 चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये n³ - 3 होगा। अब इसी चीज़ के बारे में, ये तो प्लस से हम लोग निकाले तो, लेकिन यदि माइनस का दिया हुआ, तो यहाँ माइनस का दिया हुआ हो तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसका क्यूब निकालते समय हम लोग एक काम कर सकते, इसी को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा n³ + 3n। यहाँ पर n छूट गया, 3n। मैं इसे साफ सुथरा लिख देता हूँ, रुकिए, ये मैं इसे क्लियर लिख देता हूँ ताकि आप ये समझ पाएँ अच्छे से। देखिए यहाँ पर आप 3n लिखेंगे, 3n, और इसी का यदि पॉजिटिव वाला हो तो आप क्या लिखेंगे, नेगेटिव वाला। तो यहाँ पर x³ - 1/x³ = n³ + 3n लिखेंगे। तो हम लोगों का इसका ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो अब एक चीज़ और आपको मैं सिखाना चाहूँगा। चलिए, यदि आप जानते हैं तो अच्छी बात है, यहाँ मैं मिटाता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखिए, यदि कोई क्यूब हो, मान लेते हैं कि ये a है, इसके ऊपर मैं पावर 3 डालता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 बार इसको लिखेंगे हम लोग। अब ये बात बताएं कि 2 बार तो इसका स्क्वायर लग जाएगा। अब स्क्वायर से ये तो जो होगा त्यों लिखा जाएगा, स्क्वायर से रूट ख़त्म, तो ये a √a हो जाएगा। यानी कि यदि कोई भी रूट का क्यूब दिया हो तो एक बार तो अंदर वाला बाहर आएगा, फिर ये आ जाएगा। मान लेते हैं कि 5 है और यहाँ पर हम लोग √5 है, इसका हम लोग क्यूब लगाते हैं, तो ये क्या लिखेंगे हम लोग,
5√5। ठीक है, यदि इसी जगह पे हम लोग का √7 होता हम लोगों का क्यूब लगता तो क्या लिखते 7√7, क्योंकि मैंने ये जो एक्सप्लेन किया है इसी के ज़रिए हम कह सकते हैं। तो अब चलता हूँ मैं उस प्रश्न के सॉल्यूशन पे जो मैंने शुरुआत में आपको दिखाया था। तो देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, आज का क्वेश्चन यही रहा। कैसे सॉल्व करेंगे तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को जो तोड़ना है उसका वैल्यू ये दिया हुआ और माइनस में, तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या कि 3 का पावर 2 -1/x, 3 का पावर इसका भी 2, ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग लिख सकते हैं x³ + 1/x³ और x³ - 1/x³। अच्छा ऐसा क्यों हुआ आप बता सकते हैं क्यों? क्योंकि a² - b² के फॉर्म में यदि लिखा होता है तो a + b और a - b हो जाता है, a - b हो जाता है। अब यदि ये बात समझ में आ रहा होगा आपको, तो मैंने इसे पहले स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ा और उसके बाद a + b यहाँ लिख दिया और a - b यहाँ लिख दिया। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना और दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर देना है। तो सबसे पहले हम लोगों के पास दिया हुआ क्या ये देखते हैं। हमको तो एक प्लस वाला चाहिए, तो आप बताएं ये प्लस वाला क्या होगा। इससे मैं यदि पावर 3 पे जाऊं यानी x³ + 1/x³ पे जाऊं तो क्या करना पड़ेगा, इसका पावर 3 लगाना पड़ेगा और माइनस करना पड़ेगा इसका 3 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये √2 बाहर आ जाएगा 125, इसका क्यूब होगा ये होगा 125 और 2 बाहर आ जाएगा यानी 250 √2 माइनस ये पंक्ति आई 15 √2। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 235 √2, ये तो हो गया यहाँ वाला 235 √2। अब ये माइनस वाला चाहिए, बट इससे हम लोगों को माइनस वाला निकालने के लिए हम क्या बताए थे कि इसका यदि माइनस वाला निकालना हो तो सबसे पहले क्या करते हैं कि स्क्वायर लेते हैं इसका, और स्क्वायर लेने के बाद इसमें माइनस करेंगे 4। ये कितना हो जाएगा 5 × 25, 25 दूना 50, 50 में से 4 गया। ठीक है, ये बचा हम लोगों का √46। अब क्या है ना कि ये आ गया हम लोगों का, इससे पावर 3 वाला निकालना है, ये पावर 3 वाला। तो पावर 3 वाला के लिए इसका क्यूब करेंगे, तो इसका क्यूब करेंगे तो 46√46 आ जाएगा माइनस इसी का 3 गुना यानी √46 का। तो अब बताइए ये सॉल्व करके कितना आएगा, ये आएगा 43, यहाँ से मेरे पास जगह कम है, यहाँ आ जाएगा 43। अच्छा क्योंकि 43 भी नहीं होगा, एक गलती हो रहा है, क्या ये माइनस वाला है ना, तो यहाँ प्लस होगा। ठीक है, प्लस होगा तो ये हो जाएगा कितना 49 रूट ये हो जाएगा 46। ठीक, हम लोगों के पास एक वैल्यू ये निकला, एक वैल्यू ये निकला, इस एक तो बिठा दिया है मैंने, एक और बिठाना है, ये हो जाएगा हम लोगों का 49 इंटू, एक मिनट उसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है इसमें थोड़ा स्पष्ट नज़र आएगा, इंटू 46। अब यही मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा। अच्छा 2 को इसके अंदर डाल देते हैं, या इसके अंदर डालेंगे तो वो इसके अंदर का 2 निकल जाएगा, 2 और 2 हो जाएगा 4, यानी कि यदि ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 इंटू इसको भी तोड़ देते हैं, 2 इंटू 23 ये रूट के अंदर हो जाएगा सारा और ये बाहर हो जाएगा 235 इंटू 49। अब एक चीज़ ध्यान से देखिए, ये 2 जो है ना ये दोनों बाहर निकल जाएगा, 235 इंटू 49 इंटू 2 इंटू √23। अब करना है क्या हम लोगों को, अब देखना है ऑप्शन कि ऑप्शन में कैसा टाइप का ऑप्शन। ऑप्शन में 23 हर जगह दिख रहा है हम लोगों को, 23 हर जगह दिख रहा है, तो उस हिसाब से हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो हम लोगों का हो जाएगा 23 दूनी 46 और 1 47 इंटू 49 इंटू √3।
हम देख रहे हैं कि लास्ट में जीरो तो ज़रूर होगा, जीरो भी सब में है। अच्छा 9 7 63 3 होगा तो 3 एक ही में है, देखिए इसमें है, क्योंकि यहाँ पर 9 7 जा 9 7 63 तो 3 इसी में है। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। ओ सॉरी, ये चला गया। हाँ, तो उस तरह से यहाँ पर जो है ना लास्ट डिजिट हम लोगों ने मिलाकर देखा, उस तरह से ये आंसर हो गया। मतलब ये एक लंबा क्वेश्चन था, इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट लग रहे थे। आप इसे आराम से देखें या खुद से बनाकर देखें, फिर बनाएं तो ये आपसे बन जाएगा। ठीक है, तब आगे चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन पे चलता हूँ। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समूह एक त्रिभुज बनाता है। तो इसमें तो सम ऑफ एंगल्स देखने हैं, तो सम ऑफ एंगल्स 180 होना चाहिए। इसमें 180 आएगा नहीं, इसमें 160 आ रहा है, इसमें भी आएगा नहीं। 6 4 10 इसमें आ जाएगा। तो बस यही आंसर है। ये तो आसान सा क्वेश्चन था। यहाँ पर देखें क्वेश्चन है, बोल रहा है एक लैपटॉप का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, यानी कि 100 का चीज़ है 120, इसको बढ़ाकर कर दिया। 5% लाभ अर्जित करने के लिए कितना परसेंट छूट। 5% लाभ अर्जित करेगा मतलब इसको कितना में बेचेगा, 105 में इसके हिसाब से, क्योंकि ये CP है, ये MP है, ये SP है। अभी देखिए कि डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 15 का। अच्छा 15 का डिस्काउंट किस पे मिल रहा था, डिस्काउंट हमेशा MP पे कैलकुलेट होता है, 120 × 100, 15 8 120 होता है। अब 100 को 8 से डिवाइड देंगे, 12.5 यही है। ठीक है, तो हमारे जो मेरा सराउंडिंग है थोड़ा रोड है, तो इसमें हल्ला होता है। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन पे इसमें लिखा हुआ है 50,000 रुपये पर 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक हाफ ईयरली यानी एक साल में 4% लगेगा। तो एक साल में नहीं, एक साल के आधे में, दूसरे आधे में यानी हाफ ईयरली में 4% लगा। तो 4% पूरा ईयर में कितना लगेगा। हम लोग क्या करते हैं, इस रेशियो से इसका कंबाइंड इफेक्ट निकाल लेते हैं। तो 4 4 8 और यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये 8 पॉइंट, ये हो जाएगा 8, इधर वही 4 4 16 डिवाइड करेंगे तो 1.6 इतना ही परसेंट होगा। तो इतना परसेंट निकालना होगा किसका, 50,000 का। तो अब देखिए 50,000 का या तो इतना निकालिए या तो लगभग में आप कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ से तो ये आ गया, और दूसरा ये पॉइंट हटेगा तो उसका 100 आएगा। 1 2 3 4 ये कट गया। या आप शुरुआत में ही यही चीज़ देखते कि इससे गुना करेंगे तो 16 5 80, 80 तो सब में है, 8 5 40, तो 40 सिर्फ इसी में है। तो देखिए ये वाला आंसर था। अब गुना भी करेंगे तो यही आएगा। तो इस तरह से हम लोग कंबाइंड इफेक्ट निकाल सकते हैं। और भी तरीका निकालने का, बट ये जब छोटा परसेंटेज दिया हो, कम समय दिया तो ये ठीक है, कैलकुलेशन के लिए आसानी से इसमें हो जाता है। तरह तरह का तरीका है CI बनाने का, लेकिन ये अच्छा तरीका है। आज इतना ही रहने देता हूँ, सराउंडिंग में बहुत हल्ला हो रहा है। ठीक है, तो बार बार अगला वीडियो में इसमें कोशिश करूँगा कि पहले बनाऊँ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिल पाए। आपका दिन मंगलमय हो।